सकामस्य हरस्याग्रे स्थिता सा चारुहासिनी अकरो निज भावांश्च हावान काम विवर्धनान। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में आपसे चर्चा ज्योतिष के थोड़े से महत्वपूर्ण विषयों जो बेसिक है उस पे ही करेंगे। पर इसमें इस कार्यक्रम से आपको ये समझ में आएगा कि जिस तरीके से मानव जीवन में या किसी भी व्यक्ति के लिए उसका स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे मैं लगभग बीमार सा हो जाता हूँ, इसका कारण है क्योंकि एक तो दशाएं कई बार स्वास्थ्य में बड़ा परेशान करती हैं। उसके बाद आपकी कुंडली में चंद्रमा, जैसे मेरी खुद की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, तो इस वजह से व्यक्ति का इम्यून कमज़ोर रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इस विषय पर ही आज चिंतन कर लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य या स्वास्थ्य में जैसे जन्म कुंडली के जो 12 भाव होते हैं वो किसी न किसी अंग को प्रदर्शित करते हैं। या आपका शरीर का मुख्य हिस्सा, जैसे कहते हैं ना कि आपका संपूर्ण शरीर है, लग्न, ये चेहरा है, ये मेरुदंड जहाँ से गर्दन के नीचे पीछे का हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा भाव, चौथा भाव फेफड़ा है, पांचवां फेफड़े के नीचे का हिस्सा, छठा भाव पेट का है, सातवां पेट के नीचे का हिस्सा, उसके बाद ये पेट के नीचे नाभि के क्षेत्र से लिंग मूल तक का हिस्सा, आठवां भाव, उसके बाद ये जंघा का है, ठीक है, उसके बाद ये है घुटने का, जंघा से नीचे घुटना, घुटने से नीचे पिंडली, जहाँ से घुटने से नीचे जो पीछे का मांस होता है वो है, और ये है सुपलियों का भाव। तो ये तो ब्रह्मांड को आपने 12 हिस्सों में बांटा। और जब किसी एक व्यक्ति के संपूर्ण शरीर का अध्ययन करना था तो आपने इस 12 भाव को उसके शरीर के 12 हिस्सों में बांट दिया और विभिन्न अंगों का या विभिन्न भावों का अंगों से मेल करा दिया, निर्धारण कर दिया। पर अब इसमें भी बात है, और इसके पीछे का एक और सिद्धांत कि जिस भाव में जो ग्रह कमजोर है, कोई भी ग्रह नीच का बैठा, तो शरीर का वो अंग कमजोर होगा। या उस भाव पे अगर बहुत सारे पापक ग्रह की दृष्टि है तो वो शरीर का अंग कमजोर होगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 4 नंबर की राशि में मंगल बैठ गए तो अब निश्चित रूप से उसका फेफड़ा कमजोर होगा। या अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव पे बहुत सारे पापक ग्रह का प्रभाव है तो उसके फेफड़े की समस्या होगी उसको। ये बात तो समझे। जैसे 12वें भाव में अगर किसी को शनि राहु बैठ गए तो उसको पैरों में या जो क्या बोलते हैं, पैरों के पास जो सुपलियां जहां पे हड्डी जुड़ती है ना, वहां पे रोग हो सकता है, वहां से वो परेशान हो सकता है। 9वां भाव जिसका कमजोर होगा उसको जांघों में दिक्कत होगी। तो अब इस बात पे चिंतन करते हैं कि इसे हम राशियों से कैसे इसका वर्गीकरण किया गया है हमारे शास्त्रों में। अब इसके लिए आपको इस बात का ज्ञान होना पड़ेगा कि राशियों को तत्व के आधार पर बांटा गया है। जैसे मुझे देखिए, मेरी तरफ बहुत ध्यान से समझिए। मेष, सिंह और धनु, मतलब सबसे पहले आपने मेष से शुरू किया है ना, मेष से शुरू किया, एक, उसके बाद सिंह, उसके बाद धनु। याद करने का बड़ा ही आसान सा ट्रिक है। सबसे पहले 1 से शुरू किया, इसमें 4 जोड़ दिया तो 5 बन गया, इसमें 4 जोड़ दिया तो 9 बन गया। और याद रखिए ये 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशि हो गई, ठीक है, 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशि हो गई। उसके बाद फिर उसमें 2, फिर 2 से शुरू किया, इसमें 4 जोड़ दिया, फिर इसमें 4 जोड़ दिया, 10, 2, 4, 6, 6, 4, 10। वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये हो गई पृथ्वी तत्व की राशि, ठीक है। उसके बाद आती है 3 नंबर की राशि, तो 3 में 4 जोड़ दिया 7, 7 में 4 जोड़ दिया 11। तो अग्नि, पृथ्वी और 3 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि अर्थात मिथुन, तुला और कुंभ, ये हो गई वायु तत्व की राशि, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचता है, तो 1, 2, 3 और 4, तो 4, फिर 4 में 4 जोड़ दिया, फिर 8 में 4 जोड़ दिया, तो हो गई 12। मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन ये हो गई
जल तत्व की राशि। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। जल सबसे नीचे है, इस वजह से 4 नंबर की राशि जल है। ठीक है, ये बात याद रखिए, जल सबसे अंतिम में रहेगा और अग्नि सबसे ऊपर रहेगी। काल पुरुष की कुंडली में सबसे पहले मेष राशि आती है, इस वजह से मेष राशि को पहले रखेंगे। याद ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये तो एक ट्रिक वाली बात हो गई। अब मूलतः कार्यक्रम क्या कहता है, भगवान आचार्यवर ये लिखते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, अब यहां से विषय है, जिस किसी भी जातक की कुंडली में अधिक से अधिक ग्रह, एक से अधिक, मान लीजिए एक से अधिक का अर्थ 2 भी होगा, अधिक से अधिक का अर्थ यह भी होगा कि उस भाव पर जो राशि बनी है वो अग्नि तत्व की है, पृथ्वी तत्व की है, आकाश तत्व की है या जल तत्व की है। अगर जिस प्रकृति की राशि में अधिक से अधिक ग्रहों की दृष्टि हो या बैठे हों ग्रह, है ना, तो जिस प्रकृति की राशि में अधिक से अधिक ग्रह देख रहे हों या अधिक से अधिक ग्रह बैठे हों, उस व्यक्ति के जीवन में वैसे ही उसी तरीके की बीमारियां उसे परेशान करती हैं। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में यहां 8 नंबर लिखा और यहीं पे शनि भी बैठ गए, मंगल भी बैठ गए, राहु भी बैठ गए, सूर्य भी बैठ गए, गुरु भी बैठ गए, उदाहरण है। तो वृश्चिक राशि बनी है, यहीं पे सारे ग्रह लगभग बैठ गए। इसमें अब सूर्य बैठे हैं तो बुध और शुक्र को भी बिठा दीजिए, शुक्र यहां बिठा दिए। अधिक संख्या में ग्रह वृश्चिक राशि में बैठ गए। तो क्या कहा कि वृश्चिक राशि कौन सी राशि है, जल तत्व की राशि है। अब उस व्यक्ति के जीवन में जल से संबंधित समस्या उसको परेशान करेगी। जल से संबंधित समस्या का अर्थ होगा कि वो व्यक्ति निरंतर या जब कभी भी वो बीमार होगा तो कहते हैं ना कि जो उसको बीमारी होगी वो कैसी है, वात पित्त कफ। तो कफ, जल का कफ से संबंध है, पित्त का कफ से संबंध है ना, पित्त बढ़ जाए, कफ बढ़ जाए, मतलब जल शरीर में ज्यादा है, फेफड़ा जकड़ रखा है कफ ने। तो अब उस व्यक्ति को अपने जल तत्व की बीमारी से अपने आप को सावधान रखना होगा। मेडिकली मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पर अगर वृश्चिक राशि बनी, कर्क राशि बनी और मीन राशि बनी है तो उस व्यक्ति को जल से संबंधित बीमारी होगी। सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, है ना, जलोदर, शरीर में जल की अधिकता, शरीर में जल की कमी, डिहाइड्रेशन। क्लियर है? अब इसको दूसरे अर्थ में समझते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में 1 नंबर की राशि लग्न में बनी और यहीं पे सारे ग्रह बैठ गए, शनि, मंगल, राहु, गुरु, बुध, शुक्र, सारे बैठ गए। तो क्या होगा, ये कौन सी राशि है, अग्नि तत्व की राशि। अब उस व्यक्ति के ये नेचुरली वो बलवान बैठे हों चाहे कमजोर, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर याद रखिए वो व्यक्ति ऐसे अग्नि तत्व से तो शरीर जलता रहे, ताप संताप, टेम्परेचर बढ़ता रहे, बीपी बढ़ जाए, रक्त प्रवाह बढ़ जाए, शरीर में तीक्ष्ण जलन हो, है ना, तो ऐसी बीमारियां उसको परेशान करेंगी जीवन भर। अंग विशेष भी प्रभावित होगा। अगर यहां है तो यहां का अंग, नवम भाव में अगर बन रहा है तो नवम भाव से संबंधित अंग शरीर का, जंघा। अष्टम भाव में बन रहा है तो नाभि से लेकर लिंग मूल तक का क्षेत्र। छठे भाव में बन रहा है तो पेट का क्षेत्र, है ना, समझ, ये कटी प्रदेश है, मतलब कमर का हिस्सा। सप्तम भाव कमर का हिस्सा। तो इस वजह से कि आपकी कुंडली में वो कौन सी राशि है जो शरीर के कौन से अंग में बनी है, और अगर वो शरीर के उस अंग में बनी है तो वहां पे कितने ग्रह बैठे हैं, 1 से अधिक, तो उस भाव में बनने वाली राशि से वो व्यक्ति अपने जीवन में स्वास्थ्य के मामले में 2-4 होता रहेगा, परेशान होता रहेगा। क्लियर है? आप इस कार्यक्रम को देखकर यह भी समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में
अगर ऐसी युति है और अगर उस ग्रह से संबंधित दशा आने वाली है, जैसे अगर मेष राशि बनी है वहीं पे सारे ग्रह घुरमुट लगा के बैठे हैं और राहु की दशा आने वाली है, तो राहु एक्सेलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो जब बढ़ाते हैं तो क्या होगा, आपके शरीर में अग्नि तत्व से संबंधित जो बीमारी है वो बढ़ सकती है। अब हमें अपनी दशा को देखकर यह बात समझ में आ जाएगी कि भाई रे, अब हमारी दशा बिगड़ने वाली है, हमें अपने इस शरीर के अंग का या इस बीमारी को अपने अंदर सटने नहीं देना है। हम बहुत ज्यादा क्योर करके उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है जो स्वास्थ्य के मामले में, चूंकि गर्मी का समय भी है और मैं बीमार भी था, बुखार, जैसे मैंने कहा था ना परसों दिन के लाइव में भी मैंने कहा था कि तबीयत ठीक नहीं है और वो इतना बुखार तेज चढ़ा कि 2 दिन से परेशान हूँ। आज थोड़ी तबीयत ठीक, थोड़ी मतलब मुश्किल से 10% ठीक हुआ है, पर कार्यक्रम बनाना था क्योंकि रविवार को भी कार्यक्रम नहीं बनाया था और आज सोमवार हो गया, तो गैप बहुत ज़्यादा हो जाए तो नुकसान होता है, इस वजह से कार्यक्रम बना रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को अपने ये रिलेट करता था, ये विषय इस वजह से लाना पड़ा। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता दूं। देवी मैया की पूजा से, तपस्या से भोले बाबा मतलब रुद्र भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा वर मांगो, पर देवी मैया संकोचित कुछ भी ना बोल पाई, पर वो तो सब जानने वाले हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। जब ये बात देवी मैया के कानों में पड़ी तो वो बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि उनको पता था कि ये सब जानने वाले हैं। प्रसन्न हो गई और फिर उसके बाद दोनों का अब पाणी ग्रहण संस्कार होगा। आगे उसकी कथा आएगी। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बड़ा अजीब लगता है बोल करके ही, बड़ा बुरा लगता है कि हम जो है वो कुछ अच्छा बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करिए, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।